नमस्कार बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका शिव शक्ति कैरियर एकेडमी बाराबंकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को औसत का बेसिक तरीका बताया था, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आपको उन क्वेश्चनों को कैसे करना था वो बताया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को प्रत्येक क्वेश्चन में आपको दो तरीके से बताऊंगा। दोनों तरीके से अच्छे से समझिएगा। और पहला तरीका आपका ये होगा कि जो आपने पढ़ा बेसिक फॉर्मूला जो पढ़ा था उससे बताऊंगा, और दूसरा तरीका जो बताऊंगा वो एकदम आसान से बताऊंगा। अगर आप लोग उस चीज़ को समझ गए तो एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना समय गंवाए। जैसे कि मैंने आप पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि पेपर में टाइम बहुत ही मायने रखता है, इसलिए ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कई प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा और वही क्वेश्चन आपके बेहद इम्पॉर्टेंट है, और ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। जैसे कि पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, औसत का फॉर्मूला बताया था। औसत बराबर क्या होता है आपको पता है? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याएं। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याएं। अब यहाँ से अगर हम योग की बात करें तो हमने योग के बारे में आप लोगों को बताया था, योग बराबर हो जाता है औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या, जिसको आप कह सकते हो एवरेज इनटू नंबर। कितने नंबर हैं और एवरेज क्या है, ठीक है। चलिए, अब इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित क्वेश्चन में कराऊंगा और क्वेश्चनों को आपको कैसे आसानी से हल करना है वो तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लें। एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है, किसी कक्षा में 45 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। औसत वजन 50 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का भार बताइए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए एकदम आसान सा है, जो कि इस फॉर्मूले पे आप कर सकते हो। आपको बताना क्या है? पूरी कक्षा का भार। पूरी कक्षा का भार का मतलब क्या होगा? यहाँ पे योग आपको बताना है, और कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या आपको n से दर्शाएगा, और औसत आपको दे रखा है 50, ठीक है। तो यहाँ पे योग अगर हम निकालेंगे, योग बराबर हो जाएगा 45 गुणे 50। गुणा कर लेते हैं, 50 25, 5 चौक 20, 2 22, यानी कि जो पूरी कक्षा का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा? 2250 किलोग्राम का, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैसे करना है वो बताऊंगा। ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दो तरीके से मैं बताऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन दो तरीके से, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, बोर्ड पे दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो 18 दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है। एक संख्या छोड़ दी जाती है तो बचेंगी कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं, जिनका औसत आपको दे रखा है 16, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है छोड़ी गई संख्या बताइए, ठीक। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। जो बेसिक तरीका पहले तो उस पर देख लेते हैं। बेसिक तरीका क्या है? 5 संख्याओं का औसत है 18, 5 गुणे 18। अगर हम योग की बात करें तो योग आपको पता है औसत गुणे संख्या। औसत 18, संख्या 5, योग हो जाएगा 90, ठीक है। आगे कह रहा है 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 16 है। एक संख्या छोड़ देने के बाद बची कितनी संख्याएं?
4 संख्याएं जिनका औसत है 16 और 16 चौको 64। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि छोड़ी गई संख्या बताइए। ठीक है, ये 5 संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं। छोड़ी गई संख्या क्या होगी? इन दोनों का अंतर, एक संख्या जो छोड़ दी गई, और जब हमने इधर अंतर किया तो यहाँ पे भी अंतर कर लेते हैं, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 26। यानी कि छोड़ी गई संख्या कितनी हो गई? 26। एक तरीका तो ये बेसिक तरीका। दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए दूसरे तरीके में ये आपको क्या दे रखा है? औसत 18 और नया जो औसत है वो हो जाता है 16। पहले जो औसत था वो था 18, बाद में औसत जो हो गया वो कितना हो गया? 16। यहाँ पे औसत क्या हो रहा है? कम हो रहा। कितना कम हो रहा? 2 कम हो रहा। औसत कितना कम हो रहा? 2 कम हो रहा। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ अगर कम होती है तो हम प्लस कर देते हैं, और माइनस होगी तो हम जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पे अच्छा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये जो औसत होता है इसका मतलब क्या होता है? औसत जो होता है, 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं में जो औसत है वो क्या होगा? सारी संख्याओं को बराबर विभाजित करना। औसत यही होता है। यानी कि जो 5 संख्याएं थी, सारी संख्याएं मान लेते हैं 18, 18, 18, 18 और 18 रही होंगी। ठीक है, तभी तो औसत 18 आया होगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये सारी बराबर हों, हमें क्या करना है? इनको बराबर लेके ही सॉल्व करना है। ये जो औसत आता है ये हम मान लेते हैं कि औसत आपका 18 है। 18 यानी कि प्रत्येक संख्या हमारी 18 के बराबर। औसत यहाँ पे क्या हो रहा है? नया जो औसत आ रहा है उसकी वजह से औसत क्या हो रहा है? 2 कम हो रहा है। कितनी संख्याओं में? कितनी संख्याओं में 2 कम हुआ? 4 संख्याओं में। तो जो टोटल कम हुआ होगा वो कितना कम हुआ होगा? 4 दूनी 8। कितना कम हुआ? 8। औसत कितना कम हो गया? 8 कम हो गया। यानी कि जब 8 कम हुआ तो जो संख्या गई है वो 8 ज़्यादा रही होगी। 18 में 8 जोड़ देंगे, 18 और 8 आंसर हो गया आपका 26। अब देखिए ये सॉल्व करके आपने निकाला, यहाँ पे आप इसको सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और ध्यान से समझते जाइएगा इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को कैसे करना है ये बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 संख्याओं का औसत 38.4 है। इनमें से 7 संख्याओं का औसत 39.2 है। छोड़ी गई संख्या बताइए। ठीक है, छोड़ी गई संख्या बतानी है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है संख्याएं हैं 8 और औसत दे रखा है 38.4। 8 संख्याएं हैं, औसत दे रखा है 38.4। एक संख्या छोड़ दी गई, यानी कि अब बची संख्या कितनी? 7 संख्याएं। 7 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 39.2। 7 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 39.2। आपको बताना है छोड़ी गई संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए बेसिक तरीका जो है वो और आपको कैसे करना है वो दोनों मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, अगर पिछले क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे 8 संख्याएं दी, औसत 38.4। तो अगर हम कुल योग निकालें, 8 संख्याओं का योग अगर हम देखें तो योग बराबर हो जाता है औसत गुणे संख्या, 38.4 गुणे 8। अगर हम इसका योग करेंगे 8 गुणे 4, 8 चौक 32, 8 अठाई 64 और 3 67, 8 त्रिक 24 और 6 30, 307.2 योग 8। फिर 7 संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे 39.2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 9 63 और 1 64, 7 त्रिक 21 और 6 27। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। ये 8 संख्या थी, ये 7 संख्या, दोनों का अंतर हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बचा आपका 6, 6 में से 2 गया
सॉरी 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 30 में से 7 गया 32। यानी कि जो योग आया, सॉरी छोड़ी गई संख्या है वो कितनी आई आपकी 32.8। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके आप निकाल रहे हो, ठीक। अब मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, अगर कम हो रहा है तो जोड़ देना है और ज़्यादा हो रहा है तो घटा देना है। यहाँ पे औसत क्या हो गया, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे औसत इन दोनों का जो अंतर होगा वो हो जाएगा, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा 0.8 के बराबर। अंतर जो होगा वो 0.8, और यहाँ पे देखिए औसत बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, औसत यहाँ पे बढ़ रहा है। और औसत जब आपका बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 7.8 गुणे 7, कितना 7 8 56, 5.6। अब यहाँ पे ये औसत आपका प्लस हो रहा था, तो हमें क्या करना है, ये संख्या औसत से आपको घटा देनी है। 38.4 में से 5.6 आपको घटा देना है। 14 में से 8 गया, 6 गया, 8 बचा। यहाँ पे बचा कितना 37, 37 में से 5 गया, कितना हो गया 32। इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा, और ये करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर से ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये औसत की आपकी तीसरी क्लास है, और इसके पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो पहले के वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे, ठीक है। मैं अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 6 बच्चों का औसत वजन 45.5 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक अन्य बच्चे का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 47 किलोग्राम हो जाता है। नए बच्चे का वजन बताइए। अब देखिए मैंने संख्याओं पे जो क्वेश्चन कराए थे उनमें संख्याएं कम हो रही थी, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन में आपके बच्चों की संख्या बढ़ रही, यानी कि इसके पहले क्वेश्चन में कम हो रहा था और यहाँ पे आपका अधिक हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन में कह रहा है 6 बच्चों का जो औसत वजन है 45.5 किलोग्राम। 6 बच्चों का औसत, 6 बच्चों का औसत आपको दे रखा है 45.5 किलोग्राम का, ठीक है। अब कह रहा है एक अन्य बच्चे को शामिल कर लिया जाए तो वजन क्या हो जाता है, औसत वजन हो जाता है 47 किलोग्राम। पहले 6 थे, एक को और ले लिया गया तो औसत हो गया 47 किलोग्राम, ठीक है। नए बच्चे का वजन आपको ज्ञात करना है, ठीक। चलिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को भी। पहले थे 6 बच्चे, औसत था 45 किलोग्राम। तो अगर हम कुल योग निकालें 6 बच्चों का योग, 6 बच्चों के वजन का अगर हम योग निकालें तो योग हो जाएगा 45.5 गुणे 6। ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 से 42 और 3 45, यानी कि 6 बच्चों का जो वजन आ गया वो हो गया 453 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक बच्चा और आ जाता है, यानी कि 7 बच्चे हो गए। योग कितना होगा 47 गुणे 7, 7 7 49 का 9, हाथ लगा 4, 7 चौक 28 और 4, 7 7 49, 7 चौक 28 और 4। सॉरी ये गुणा थोड़ा सा गलत हो गया, इसको देख लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, और 6 चौक 24, 24 और 3 हो गया 27, ये होगा 273। यानी कि 6 बच्चों का जो योग होगा वो हो जाएगा 273 किलोग्राम, और 7 बच्चों का जो योग आया 329 किलोग्राम का। अब आपको बताना है नए बच्चे का भार क्या होगा। तो नए बच्चे का भार निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर कर देना है। 329 माइनस 273, और इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा 6, और 12 में से 7 गया 5, यानी कि जो नए बच्चा है उसका जो वजन हो गया कितना हो गया 56 किलोग्राम का। यहाँ पे ये आपका बेसिक तरीका था। दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ और ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका बेहद इंपॉर्टेंट है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है दूसरे तरीके में।
एक समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये क्वेश्चन ये तरीका समझ गए तो बेहद इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकालोगे। इसका मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकालोगे। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 1.5 का, 1.5 का। ठीक है, अब टोटल कितने लोग थे? 7 लोग। औसत जो बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा? 1.5 बढ़ रहा है। कितने में बढ़ रहा? 7 में। तो यहाँ पे 15 सत्ते 105, ये आ जाएगा 15 सत्ते 105। अब पहले जो औसत था वो कितना था? 45.5। अब बढ़ गया कितना? 10.5। तो दोनों को जोड़ देखते हैं, ये हो गया आपका 56.0 किलोग्राम का। ठीक है, देखा ना कितना बेहद अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका है ये, और इससे आपका टाइम का बहुत ही बचत होती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि उस परिवार में एक व्यक्ति किराए पर रहने आ जाता है तो सभी की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। पहले एक परिवार था जिसमें 5 लोग थे, 5 लोगों की औसत आयु दे रखा था 21 वर्ष। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति क्या होता है? किराए पर रहने आ जाता है, और ये किराए पर रहने आ रहा है, उसकी वजह से औसत जो होता है वो 25 हो जाता है। यानी कि औसत में जो वृद्धि हो रही है कितनी हो रही है? 4 की। अब देखिए क्वेश्चन में ओरली बताने जा रहा हूँ। औसत में वृद्धि हो रही है 4 की। कितने लोग थे आपके? कितने लोग थे? कितने लोग हो गए? 6 लोग। तो टोटल कितना होगा? 6 चौक 24। औसत था 4 की वृद्धि हो रही है, अब हो गए 6 चौक 24, और 24 आपके बढ़ गए, पहले 21 था 24 बढ़ गए, यानी कि कितना हो गया? 45 किलोग्राम। ऐसे ही डायरेक्ट आप कर सकते हो। फिर भी मैं दोनों तरीके बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो 5 सदस्यों वाले परिवार, 5 लोग थे, 5 लोगों का जो योग होगा वो हो जाएगा आपका कितना? 21 गुणे 5 ये हो गया 105। उसके बाद एक व्यक्ति किराए पे आ जाता है, यानी कि अब 6 हो गए, तो 6 लोगों का जो योग होगा वो कितना होगा? 25। औसत संख्या 6, टोटल हो गया 25 छक्का 150। ठीक है, अब ये 5 लोगों वाला था और ये 6 लोगों वाला, दोनों का अंतर कर दिए 45 किलोग्राम नए व्यक्ति का। ठीक है, क्लियर? अब देखिए जो बेसिक तरीका है उसको कैसे आपसे यानी कि शॉर्ट में कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले जो औसत था वो था 21, नया औसत कितना हो रहा? 25। कितना बढ़ा? ये +4 हो गया। कितना बढ़ा है? 4। कितने लोगों में बढ़ा है? टोटल सब में 4 4 4 बढ़ता चला आया। औसत जो हो गया वो कितना हो गया? सब में 4 4 4 बढ़ता चला आया, यानी कि टोटल 6 लोगों में 6 चौक 24, यानी कि टोटल जो वजन बढ़ा वो कितना बढ़ गया? 24 किलोग्राम। टोटल जो वजन बढ़ गया वो कितना बढ़ गया? 24 किलोग्राम। यानी कि पहले औसत था 21, 24 बढ़ गया, यानी कि नए व्यक्ति का जो भार होगा वो हो जाएगा 45 किलोग्राम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो दोबारा ज़रूर देख लिए, कोई भी चीज़ मिस मत करना, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से ही आप पेपर में टाइम बचा पाओगे, वरना आप लोग करते रहोगे और लास्ट में यही कहोगे काश 15 मिनट और होते, 4 क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत अंक आपको दे रखा है 137, जबकि 98 गर्ल्स यानी कि 98 लड़कियों का औसत अंक दे रखा है 124। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा? देखिए नया तरीका है, नया क्वेश्चन आया है, नया, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को भी। क्वेश्चन में कह रहा है 42 लड़कों का, जो लड़के थे 42 लड़के थे, इनका जो औसत अंक आपको दे रखा है, 42 लड़कों का जो एवरेज दे रखा है, एवरेज आपको दे रखा है 137, और 98 लड़कियां हैं, इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है
98 लड़कियों का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 124, और आपको बताना है पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। ठीक है, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। और क्वेश्चन मैं दो तरीके से बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका आपका दे रखा है, पहला तरीके में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 42 लड़के थे, अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा योग, अगर हम देखें 42 लड़कों का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, औसत गुणे संख्या 42, योग या लड़कों का टोटल। लड़कियों का टोटल क्या हो जाएगा, 98 गुणे 124, योग या लड़कियों का टोटल। और इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो लड़के और लड़कियों का टोटल आपका निकल आएगा। इसके बाद औसत आपसे पूछा है तो औसत में आप क्या करोगे, 42 प्लस 98, ये आप कर दोगे। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन आपकी बड़ी हो गई। ठीक है, चलिए अब इसको मैं कैलकुलेट, मेरा तो किया हुआ है मोबाइल में, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5754 प्लस, यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे 98 गुणे 124, ये हो जाएगा 12152 बटे, इन दोनों को जोड़ोगे 8 2 10, 9 और 1 10 4 14, 140। अब इन दोनों का जब आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1709 बटे 140, और जब आप इसको भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा 127.9 का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब पेपर में अगर आता है तो इसमें लगभग आप 2 मिनट तो लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करना है, इनको जोड़ना है और उसके बाद भाग करना है। मेन चीज़ तो ये भाग करना है। 140 का पहाड़ा किसको आता है। ठीक है, तो मेन चीज़ तो यही हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को मैं आसानी से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे लड़के और लड़कियां दे रखा था। लड़के थे 42, लड़कियां थी 98। इनका जो औसत था 137 था और इनका जो औसत था 124। ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से है ये, और ध्यान से समझिएगा। अब जब भी इस तरीके से अलग अलग दे रखा हो तो हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकाल देना है। 14 3 42, 14 7 98, रेशियो आ गया। ठीक, अब पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था औसत मानने वाला, औसत जो है वो मानने वाला। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना औसत बराबर हो जाएगा 130। मान लेते हैं औसत आपका है 130, तो ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। औसत 7 ज़्यादा है, प्लस का 7, टोटल कितने लोग हैं 3, कितना ज़्यादा हो गया 21, प्लस का हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना कम है, 6 कम है, कितने लोगों में 7 लोगों में, 7 6 42। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका ज़्यादा था और यहाँ पे ये कम आ रहा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इन दोनों का जो योग कर लेंगे। जब इन दोनों का योग करोगे तो योग आ जाएगा माइनस का 21, और इसका हम औसत निकाल लेते हैं, 7 3 10 बटे 10। तो यहाँ पे जब इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 2.1, माइनस का है तो माइनस का है, यहाँ पे घटा देते हैं 2.1, ये आ जाएगा 127.9 का। यही चीज़ अभी आपने इसके पहले आंसर में निकाला था। ठीक है, चलिए फिर से समझिएगा इस चीज़ को और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था 42 लड़के थे जिनका औसत अंक दे रखा था 137, फिर 98 लड़कियां थी जिनका औसत दे रखा था 124। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रेशियो निकाल लेना है। जो भी संख्याएं दे रखी, ध्यान रखिएगा संख्याओं का रेशियो निकालेंगे। 42 और 98, 14 3 42, 14 7 98, 3 और 7 का रेशियो आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, हमने क्या करना है, औसत मान लेना। औसत इन दोनों के बीच की संख्या मान लेना है। 130 हमने मान लिया, बीच में कोई भी संख्या आप ले सकते हो, हमने 130 मान लिया। ये कितना ज़्यादा था, 7 ज़्यादा था, तो टोटल 7 3 21, 21 ज़्यादा हो गया। ये था 6 कम, ठीक है, 6 कम था तो माइनस का 6,
कितनी संख्याएं थी? 7, 7 छंग 42। और इसके पहले नेट एवरेज में मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, पहला वीडियो था शायद आपका, उसमें हमने बताया था जितना भी कम ज़्यादा होता है वो हम कर लेते हैं। प्लस का 21 था, माइनस का 42 था, दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा आपका। ये टोटल में हमारा कम हुआ कितने में? 10 थे, 7 3 10 भाग कर दिया 2.1, माइनस का आया तो हमने यहाँ पे जो एवरेज माना था एवरेज में हमने कर दिया, यानी कि सही आंसर हमारा कितना हो गया? 127.9 का। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा XYZ का औसत स्कोर 83, 76 और 85 है और इन तीनों कक्षाओं में क्रमशः 27, 36 और 45 छात्र हैं। तीनों कक्षाओं को मिलाकर औसत क्या होगा? तीनों कक्षाओं को मिलाकर औसत क्या होगा? अब यहाँ पे 3 कक्षाएं दे रखी हैं, कक्षाएं हैं 3, X, Y और Z। इनमें जो कक्षाओं में संख्या जो दे रखी है 27, 36 और 45 की दे रखी है, ये आपकी संख्या दे रखी है। और एवरेज जो दे रखा है वो एवरेज आपका है 83, 76 और 85 का। 83, 76 और 85 का आपको बताना है पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? अब देखिए अगर आप सॉल्व करोगे, जो कि तरीका है आपका, कक्षा X में कितना हो जाएगा? 27 गुणे 83। कक्षा Y में कितना हो जाएगा? 36 गुणे 76। कक्षा Z में कितना हो जाएगा? 45 गुणे 85। और बटे अगर आप करोगे तो यहाँ पे बटे हो जाएगा आपका संख्या 27 प्लस 36 प्लस 45। पूरा सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने बताया आपको रेशियो निकालिए, तो रेशियो जब इनका निकालेंगे, इनका जो रेशियो होगा 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। ये हो गया एवरेज आपका, सॉरी रेशियो आ गया 3, 4, 5 का। अब हमने क्या करना है, मान लेना है, मानना एवरेज। अब जो एवरेज हम मानेंगे वो मान लेते हैं इन तीनों में से किसी बीच वाली संख्या को मान लेते हैं एवरेज था 80। आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे, बस इन तीनों से 76 से कम नहीं होना चाहिए और 85 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एवरेज वही मानते हैं हम। ठीक, हमने मान लिया 80। ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, इसका रेशियो कितना है? 9, यानी कि प्लस का 9 हो जाएगा। ये 3 ज़्यादा था, 80 से 3 ज़्यादा था, तो 3 ज़्यादा था, कितने हैं यहाँ पे रेशियो में? 3, 3 त्रिक का टोटल 9 ज़्यादा हो गया। 76, 80 से क्या है? 4 कम है, 4 कम है, रेशियो है 16 का, तो 4 चौक 16, माइनस का 16 हो गया। ठीक है, 85, 80 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, और टोटल यहाँ पे 5 है, प्लस का 25। अब यहाँ पे नेट हम निकाल लेते हैं इनको जोड़कर, 25 और 9 अगर आप जोड़ लोगे, 25 और 9 34, 34 में से 16 घटा लेते हैं, 34 माइनस 16, इन दोनों का जो अंतर होगा वो हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा? 18 अधिक आ रहा, 18 ज़्यादा आ रहा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ये प्लस में आ रहा था, ये औसत निकाल लेते हैं। औसत यहाँ पे कितना हो रहा? 5 4 9, 9 3 12, 12 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, यानी कि 3/2, जिसको आप लिख सकते हो 1.5। अब ये प्लस में आ रहा है, जोड़ दिए, ये कितना हो गया? 81.5 का, यानी कि जो सबका औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 81.5 का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
अगर क्वेश्चन आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देख के क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में अक्सर आते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम की भी बचत इसमें नहीं हो पाती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कह रहा है एक कक्षा के 4 विभाग हैं ए बी सी तथा डी। एक कक्षा के 4 विभाग हैं ए बी सी तथा डी, जिनमें क्रमशः 50, 100, 150 और 200 विद्यार्थी हैं। इनकी औसत आयु क्रमशः 14, 16, 15 और 17 वर्ष है। औसत आयु दे रखे हैं 14, 16, 15 और 17 वर्ष। पूरी कक्षा की औसत आयु बताइए। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा। ठीक है, ए बी सी डी कक्षाएं आपकी दे रखी है, ए बी सी और डी। इनमें जो संख्या दे रखी है 50, 100, 150 और 200। और एवरेज जो आपको दे रखा है, एवरेज यहाँ पे दे रखा है आपका 14, 16, 15 और 17। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकालोगे 1, 2, 3 और 4। अब इन संख्याओं से हमें मतलब नहीं रहा, जो रेशियो आ गया वही आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट रेशियो मान लेते हैं। नेट रेशियो मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लो, अब चाहे इसी में से मान लो, क्योंकि आपकी लगातार संख्या दे रखी है 14, 15, 16, 17, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना औसत आपका हो जाएगा 15 का, 15 मान लेते हैं। ठीक है, ये था 14, वहाँ पे औसत है 15, कितना कम है 1, और संख्या भी 1 यानी कि माइनस का 1। यहाँ पे औसत आपका 1 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे दे रखी संख्या 2, 1 बढ़ रहा है प्लस का 1 हो रहा, संख्या थी 2 यानी कि टोटल हो गया 2 प्लस का। यहाँ पे आपका 15 है, ये भी 15 है यानी कि 0 औसत बढ़ा, 3 यानी कि ये भी हो गया 0, और यहाँ पे औसत 2 बढ़ रहा है और टोटल है 4, 4 दूनी 8, प्लस का 8 हो गया। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, 8, 2, 10 में से 1 गया 9, यानी कि नेट जो आया हमारा, जो इसको सॉल्व करने पे प्लस का 9 आया। और यहाँ पे एवरेज अगर हम देखें तो कितनी संख्या हो रही, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, 10 से भाग कर देना। अब प्लस है तो जुड़ जाएगा, यानी कि जो सबका औसत होगा 0.9 के बराबर, आंसर हो जाएगा 15.9 का, और यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को। और इस वीडियो में जो भी चीज़ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो आप बताइएगा, मैं उस पर दोबारा आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में दोबारा। और ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिकेट वाले क्वेश्चन कराऊंगा कि क्रिकेट वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कम समय में कैसे करना है उनको, दोनों तरीका मैं बताऊंगा जैसे मैंने इसमें बताया। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को। धन्यवाद।